अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ा है, तो हम अल्केन्स को ही पहले कंप्लीट करेंगे। पहले हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, आज हमने उसकी प्रिपरेशन यानी कि उसके मेथड्स पढ़ने हैं कि कौन कौन से तरीक़ों से आप अल्केन हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, 5 मेथड हैं अल्केन्स हासिल करने के लिए। पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है उन हाइड्रोकार्बन्स को जिनके अंदर या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि अल्कीन्स और अल्काइंस। जब आप अल्कीन्स या अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो यू विल गेट अल्केन। सेकेंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तीसरा मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इस मेथड के भी 2 तरीके आगे फर्दर वो हम देखेंगे जब डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स और फिर है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो ये 5 मेथड हैं। आज के लेक्चर में हमने जस्ट फर्स्ट 3 मेथड स्टडी करने हैं। सबसे पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम सेबेटियर-सैंडल्स रिएक्शन भी कहते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन मैं आपको बता रही हूँ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इस इक्वेशन में हमने अल्कीन ली है। अल्कीन में जब हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट एंड द टेम्परेचर 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एज अ रिजल्ट अल्केन विल बी प्रोड्यूस्ड। ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुई, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुई, एज अ रिजल्ट अल्केन हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड। सेकेंड मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड का जो जनरल फार्मूला है अल्काइल प्लस हैलाइड, ये है। अल्काइल हैलाइड से आप 2 तरह से अल्केन हासिल कर सकते हैं, एक है बाय रिडक्शन और एक है बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। सबसे पहला जो तरीका है वो है बाय रिडक्शन। रिडक्शन कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। ये गिवन अल्काइल हैलाइड में जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट अल्केन विल बी प्रोड्यूस्ड। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो अल्काइल हैलाइड का मैंने रिएक्शन करवाया जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड, हैलोजन एसिड। ये जो हैलोजन एसिड का हाइड्रोजन है ये अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, एज अ रिजल्ट अल्केन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। और जिंक के साथ ये 2 हैलोजन एटम्स अटैच हो जाएंगे। दूसरा मेथड है हाइड्रोजिनोलाइसिस का। हाइड्रोजिनोलाइसिस कहते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अलोंग विद बॉन्ड क्लीवेज। अगर आप ये H2 को इस तरह लिखें, ये दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे, एक हाइड्रोजन इधर चली जाएगी और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाके अटैच हो जाएगी, एज अ रिजल्ट अल्केन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। थर्ड मेथड जो आज हमने डिस्कस करना है वो है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। स्टूडेंट्स, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिनमें जस्ट एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। इन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के हमने सॉल्ट्स बना देने हैं, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट। आपकी मर्जी, आप सोडियम सॉल्ट बना लेंगे, पोटेशियम सॉल्ट बना लें। उसमें आपने क्या करना होता है कि सिर्फ हाइड्रोजन एटम रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे आपने सोडियम या फिर पोटेशियम लिख देना है, तो इट विल बिकम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप 2 तरीके से अल्केन हासिल कर सकते हैं, एक है फ्रॉम सोडा लाइम और एक है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रॉम सोडा लाइम। सोडा लाइम स्टूडेंट्स कहते हैं क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH की सोल्यूशन को। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देखें कि कॉस्टिक सोडा और क्विक लाइम दोनों मौजूद हैं और ये है सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। जब हमने ये रिएक्शन करवाया, एज अ रिजल्ट अल्केन प्लस Na2CO3 विल बी प्रोड्यूस्ड। दूसरा मेथड है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इस मेथड में हम कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट सिमेट्रिकल अल्केन आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड। सिमेट्रिकल अल्केन्स उन अल्केन्स को कहते हैं जिनमें दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल ग्रुप्स अटैच हों, ठीक है, जैसे इथेन,
ये सिमेट्रिकल अल्केन है। अगर मैं प्रोपेन लिखूंगी तो ये सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। इसकी जगह पे अगर मैं ब्यूटेन लिखती हूँ तो इट विल बी सिमेट्रिकल अल्केन, कि ये दोनों तरफ सिमिलर अल्काइल ग्रुप हैं, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, इधर मिथाइल है, इधर मिथाइल है, लेकिन ये सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। अच्छा, जब आप सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो एज अ रिजल्ट ये देखें, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन हमेशा एनोड की तरफ जाता है क्योंकि एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव आयन एनोड की तरफ गया, एनोड पे आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब ये 2 मोल हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 1 मोल 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ये जो है डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। अब ये जो डेफिशिएंसी है, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगा और ये साथ वाला जो बॉन्ड है यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गई, ये जो रेडिकल बना है यहाँ पे ये सिंगल इलेक्ट्रॉन शो हो रहा है। बॉन्ड बेटे हमेशा बनता है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुआ था और इधर से ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था, ये मिलके इसके साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप हैं जिनके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा। एज अ रिजल्ट देयर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन 2 अल्काइल ग्रुप्स ड्यू टू विच एन अल्केन विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये एनोड पे रिएक्शन है। उसके बाद कैथोड पे अगर आप रिएक्शन देखें तो जो वाटर है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। एज अ रिजल्ट 2OH प्लस H2 विल बी प्रोड्यूस्ड। और वो जो पॉजिटिव आयन था, जो पॉजिटिव पोटेशियम है, वो इसी नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके 2KOH बनाएगा। तो ये 3 मेथड्स हैं जिनको हमने, अगर आप बुक से भी देखें इसको, होप कि आपको उधर से जनरल मेथड समझ आ गए होंगे। बुक से आपने इसकी करनी है प्रेपरेशन। सबसे पहले है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स which is called Sabatier-Sanders reaction. The addition of hydrogen in alkenes or alkynes, unsaturated hydrocarbons in the presence of nickel at 200 to 300 degree centigrade yields alkanes is called hydrogenation. इन्होंने एग्जाम्पल में इथीन की एग्जाम्पल दी है। इथीन की हाइड्रोजनेशन करवाई तो इथेन बन गया। इस तरह प्रोपीन की हाइड्रोजनेशन करवाई तो प्रोपेन बन गया। साइक्लोहेक्सेन की हाइड्रोजनेशन करवाई तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। कैटलिस्ट जो है, द हाइड्रोजनेशन कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट विद प्लेटिनम और पैलेडियम एट रूम टेम्परेचर, बट दे आर एक्सपेंसिव देन निकल। देखिए, जनरली निकल ही यूज़ हो रहा है, लेकिन आप प्लेटिनम और पैलेडियम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। इसकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है। इंडस्ट्रियल, ये आपको पता है कि जो वेजिटेबल ऑयल है वो अल्कीन होता है, वो अनसैचुरेटेड होता है। वेजिटेबल ऑयल हमेशा वेजिटेबल ऑयल अनसैचुरेटेड होता है। जब उसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो इट विल बिकम सैचुरेटेड, इट विल बिकम अल्केन। तो फॉर गेटिंग वेजिटेबल घी, हाइड्रोजनेशन जो है वो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस काफ़ी रखता है, हाइड्रोजनेशन का जो प्रोसीजर है। नेक्स्ट जो मेथड है वो था फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। देखें, ये बाय रिडक्शन अल्काइल हैलाइड की इन्होंने कौन सा एग्जांपल लिया है, मिथाइल आयोडाइड की। इसकी जब रिडक्शन करवाई गई तो मिथेन बना। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन इक्वेशंस की, और इन्होंने 3 इक्वेशंस दी हैं, आप फर्स्ट 2 कर सकते हैं। ये वाली एक एक आप करें, आप ये थाइल आयोडाइड वाली और मिथाइल आयोडाइड वाली करें। ये थर्ड आप नहीं भी करते तो इट्स ओके फाइन, कम से कम 2 आपने एग्जाम्पल्स करनी है। उसके बाद हाइड्रोजिनोलाइसिस की एक एग्जांपल दी है इन्होंने। ये देखें, हाइड्रोजिनोलाइसिस इट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड चारकोल एज कैटलिस्ट। थर्ड मेथड जो हमने पढ़ा था वो था डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये इक्वेशन है इसकी। इन्होंने इसकी जो एग्जांपल दी है, इन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हैं, एक सोडियम प्रोपेनोएट की और एक सोडियम ब्यूटेनोएट की। तो आप एक कर लीजिएगा। इसमें इन्होंने इथेन बनाया है Na2CO3 के साथ। ये कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। ये इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये देखें, इसकी मैं अलग से भी वीडियो शेयर करूँगी मैकेनिज्म की। ये मैं भी समझा चुकी हूँ आपको। इसकी लिमिटेशंस देख लेते हैं। देखें, सिमेट्रिकल अल्केन बनते हैं तो मिथेन सिमेट्रिकल अल्केन नहीं है। इसका जो पहला ड्रॉबैक कह लें या इसकी लिमिटेशन कह लें वो ये है कि इससे आप मिथेन नहीं बना सकते।
और दूसरी ये है कि दिस मेथड हैज़ लिमिटेड सिंथेटिक एप्लीकेशंस एज इट फॉर्म्स अ नंबर ऑफ साइड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। 5 मेथड्स थे, लेकिन मैंने फर्स्ट 3 मेथड इसलिए डिस्कस किए हैं ताकि लेक्चर जो है वो लेंथी ना हो जाए। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इक्वेशंस की। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपको जल्दी आपके मतलब माइंड में ये बैठ जाएंगी।